कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यही हुआ है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ। अभी 6 महीना पहले तक गढ़वा के विधायक थे, झारखंड सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री थे। गजब भौकाल हुआ करता था, सुरक्षाकर्मी चलते थे आगे पीछे काफिला चला करता था, लोग चले करते थे। लेकिन 6 महीने के अंदर सब कुछ बदल गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में गढ़वा से चुनाव हार गए, अब मंत्री भी नहीं है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि करोड़ों के घोटाला में फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस मामले का कैसे तार जेएसएससी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो सामने आया है, अगर ईडी के जांच में वो सब कुछ सच पाया जाता है तो फिर ये पूरा मामला, ये पूरा घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा हो सकता है। अगर उतना बड़ा नहीं हुआ तो उससे कम भी नहीं होगा। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं झारखंड जंक्शन। पूरा मामला पेयजल स्वच्छता विभाग में 2 करोड़ 71 लाख फर्जी निकासी का है और इस पूरे मामले की जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है। अलग अलग न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से जो सामने आया है उसके तहत ईडी ने जांच में अभी तक 22 करोड़ 93 लाख 42,947 रुपये फर्जी निकासी का मामला पकड़ा है। अभी तक ईडी ने इतना मामला पकड़ लिया है जो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है। इस पूरे केस में जांच को लेकर ईडी ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की है, अलग अलग लोगों से पूछताछ की है और इसी छापेमारी के दौरान ईडी ने रांची के मोराबादी में पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जेई सुरेश महतो के घर में छापेमारी की और वहां पर ईडी को 2,05,000 नकदी मिला है। इसके अलावा जब सुरेश महतो से ईडी ने पूछताछ की तो उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने स्वीकार भी की हैं। उन्होंने बताया है कि विभाग के तहत जो भी टेंडर निकलता था पेयजल स्वच्छता विभाग में, उसमें 3.75% कमीशन लिया जाता था। और कमीशन लेता कौन था? 2.25% मंत्री, जो तत्कालीन मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, उन तक कमीशन जाता था। इसके अलावा सचिव को 0.50 यानी आधा % सचिव को, आधा % अभियंता प्रमुख को सब कमीशन जाता था। इसके अलावा 0.02 जेई जो कि वो खुद थे। इसके अलावा 0.75% अलग अलग लोगों को, मिसलेनियस अलग अलग लोगों को कमीशन जाता था। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया है कि जो विभाग में कई सचिव रह चुके हैं, नाम उन्होंने लिया है कि सचिव प्रशांत कुमार, पूर्व सचिव राजेश कुमार शर्मा, इसके अलावा मनीष रंजन, मस्तराम मीना, इन लोगों को उन्होंने जाकर कमीशन पहुंचाया है। सुरेश महतो ने पूछताछ के दौरान ईडी के सामने स्वीकार किया है कि जितने भी ये सचिव रह चुके हैं पेयजल स्वच्छता विभाग में, इन लोगों को उन्होंने जाकर कमीशन पहुंचाया है। इसके अलावा सुरेश महतो ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उस समय के तत्कालीन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे हरेंद्र सिंह, उनके माध्यम से मंत्री जी का जो कोटा हुआ करता था 2.25%, निजी सचिव के माध्यम से मंत्री जी का कोटा पहुंचाया जाता था। ये सब कुछ सुरेश महतो ने ईडी के सामने स्वीकार किया है। सोचिए ये कितना बड़ा मामला है। और आगे मैं आपको कुछ आंकड़ा भी देने वाला हूं, उसके बाद आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए कि मंत्री जी, सचिव, सबका कितना कोटा होता था, कितना उन लोगों तक पैसा पहुंचता था। और ये मामला, ये आंकड़ा करोड़ों तक, अरबों तक जाने वाला है। ये कोई 2-4 करोड़ का मामला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोला है कि जो ठेकेदार, विभाग के अंदर जो भी टेंडर निकलता था और ठेकेदार अगर कमीशन नहीं देते थे तो फिर उनका टेंडर रद्द कर दिया जाता था। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि सुरेश महतो ने जो उनके सामने बोला है उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर ऐसे ही सुरेश महतो ने बोल दिया है, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि मंत्री जी, सचिव जी के पास कितना पैसा पहुँचता होगा, ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए और हो सके तो कमेंट में आप लोग लिखिए कि मंत्री जी का कोटा कितना होता होगा। पिछले साल भाजपा के सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में पूछा था कि झारखंड में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है, उसमें अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है, कितना आवंटित हुआ है। तो केंद्र सरकार ने उनको जवाब दिया था, जल जीवन मिशन के तहत 13,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया आवंटित हो चुका है। 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया था। अगस्त की मैं बात बता रहा हूँ, अगस्त 2024 की बात। तो सोचिए कि एक योजना में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया। तो उसके तहत आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि 2.25% कितना होता है। मंत्री जी का कोटा, सचिव जी का कोटा, जो अभियंता हैं उनको आधा % मिलता था। जेई का कोटा,
जो 0.02% है, और बाकी लोग जिनको 0.75% मिलता था, सबका कोटा कितना होता है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत और कई योजनाएं चलती हैं, जल जीवन मिशन उसके अंतर्गत आता है, और इस एक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आवंटित कर दिया था। तो आप लोग बाकी अनुमान लगाइए। इसके अलावा आपको ध्यान रहे कि जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था पिछली बार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो मिथिलेश ठाकुर के पास पेयजल स्वच्छता विभाग के अलावा मद्य निषेध विभाग भी हुआ करता था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस मामले में सच्चाई पाई जाती है, ये जो घोटाला सामने आया है, अगर ये सत्य पाया जाता है, तो फिर समझिए कि बाकी अगर जांच होगा, पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत बाकी योजना का जांच होगा, मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत बाकी योजना का जांच होगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि घोटाला कितना बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि अगर ये पूरा घोटाला सत्य पाया जाता है, तो जो चारा घोटाला था उसका भी खुलासा देवघर से हुआ था, झारखंड से, जिसके बाद लालू यादव का पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया। उस घोटाला से भी बड़ा यह घोटाला हो सकता है। अगर उससे बड़ा घोटाला नहीं होता है तो कम से कम उसके स्तर का घोटाला है। आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रशांत कुमार, आईएएस प्रशांत कुमार, जो पेयजल स्वच्छता विभाग में सचिव हुआ करते थे, सुरेश महतो ने स्वीकार किया है कि उन तक भी 0.50 यानी % कमीशन वहां तक भी पहुंचाया जाता था। और आपको ध्यान रहे कि यही प्रशांत कुमार अभी वित्त विभाग के सचिव हैं। इसके अलावा इनके पास जेएसएससी का अध्यक्ष का भी कार्यभार है। और आपको ध्यान रहे कि यही जेएसएससी सीजीएल के दौरान प्रशांत कुमार भी अध्यक्ष थे। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जेएसएससी के अंदर जो भी परीक्षा हुआ है, चाहे सीजीएल का परीक्षा हो या पीजीटी का हो या फिर जो भी भर्ती हुआ है, जेई का हुआ है, लैब असिस्टेंट का हुआ है, उन सब में क्या हुआ होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी भर्ती पर लगातार कई तरह का घोटाला का आरोप लगा है, और यही सचिव वहाँ पर जेएसएससी के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। तो फिर आप लोग समझिए, आगे जो कुछ भी सामने आएगा आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक यही सामने आया है कि पिछले 5 साल में 2019 से लेकर 2024 तक पेयजल स्वच्छता विभाग में जो कुछ भी योजना चला है उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, और उसमें सब शामिल रहे हैं, मंत्री, सचिव, जेई, सब के सब मिले हुए हैं, सब ने मिल बांट कर खाया है। और सबसे जरूरी एक चीज़ छूट रहा मैं आपको बता देता हूँ कि आलमगीर आलम जो मंत्री हुआ करते थे ग्रामीण विकास विभाग में, उनके साथ भी यही हुआ था। पहले विभाग के अधिकारी से पूछताछ हुई, अधिकारी पकड़े गए, और अंत में आलमगीर आलम भी जेल गए और अभी तक जेल में हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ भी वही कहानी दोहराई जाने वाली है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है। और आप लोग हो सके तो मैंने जो बताया कैलकुलेट करके कमेंट जरूर कीजिए कि किसको कितना मिला, मंत्री जी को, सचिव जी को, किसको कितना मिला, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि पिछले 5 साल में झारखंड में क्या हुआ है। ये सिर्फ एक विभाग का हाल है। सोचिए कि अगर जांच होगा तो बाकी विभाग में क्या होगा, बाकी जो होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।